जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमहंस महाराज श्री रामदास साहेब आपकी सलाम। बाबा दयाराम साहेब आपकी सलाम। श्री बंदो सदगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज पवर युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं पिया भागरे की राज। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न चुनायो चिन्ह। लाख तनी लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन है। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नगर को लो बातून। पलना वालू ने को नेत्री मेरे जीव के यही जीवन है। मेरे जीव के यही जीवन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। 8 वर्ष की आयु की विदना के बंदे टूट गए एक साथ सब। पिता पुत्र सरमंदे पिता पुत्र सरमंदे। प्राणाधार आत्म सर्वंदी श्री सुंदर साहब जी। कल की मजल में हमने सुना परमहंस महाराज के विषय में पहली लहर के अंदर कि उनके बचपन का नाम झंडूदत्त था। पिता छज्जूमल थे जो पढ़ताई का काम करते थे, सनातन धर्म को मानते थे, शिव के परम भक्त थे, कर्मकांडी थे। और घर में लालन पालन पिता की जब छत्र छाया सर पर होती है तब कोई चिंता किसी भी परिवारजन को नहीं होती है। समय व्यतीत होने लगा। छोटा भाई बुद्धिदास भी इस परिवार में ही है। जब 5 वर्ष की अवस्था होती है तो हमने सुना वो पिता के साथ मेले में जाते हैं। और जब मेले से पिता को ढूंढते हुए बाहर निकलते हैं तो एक अनजान व्यक्ति उनका हरण कर लेता है जो कि एक बच्चा चोर है। और उन्हीं का एक नौकर समरू उसे देख लेता है। बच्चे को यानी कि झंडूदत्त को बचा लेता है। पिता तक सूचना पहुंचती है और पिता भी सब जानते हैं कि षड्यंत्र कौन कर रहा है। और उसके बाद जब 8 वर्ष की अवस्था होती है तो पिता का धाम गमन हो जाता है। कहने का भाव ये है कि 8 वर्ष की अवस्था जब हुई झंडूदत्त की तब उनके पिता की उम्र महज सिर्फ 32 वर्ष रही है। और ये भी जाने की उम्र नहीं होती, लेकिन अनायास ही काल ऐसा आता है कि पिता पुत्र का संबंध टूट जाता है। वो अबोध बालक और एक छोटा भाई बुद्धिदास जिसकी उम्र महज 5 वर्ष है। ये हमने कल पहली लहर में सुना और दूसरी लहर आज हम आरंभ कर रहे हैं। दूसरी लहर में धनी की चौपाई से प्रताप जी लिख रहे हैं, नहीं भरोसा किनका बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांध दिया तो भी भूली जात भजन। यहां क्यों लिखना पड़ा सुंदर साहब जी? क्योंकि छज्जूमल जी की उम्र 32 वर्ष की थी। कहने का भाव ये है कि यहां पर क्षण भर का भरोसा नहीं है और हम अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। 7 दिन का सामान लेकर चलते हैं, पल का भरोसा नहीं है। हमारी प्लानिंग अपने जीवन में 50-50, 100 बरस की होती है, लेकिन क्षण का भरोसा नहीं। ये सांस की लड़ी कब टूट जाए, कब मुसीबतों का पहाड़ हमारे सर पर टूट जाए,
ये तो दम पर बांध दिया कि जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक हमारे ख्यालात इस माया में इस तरह से गर्क हैं कि जैसे हम जानते हैं कि कभी हमने ये संसार छोड़ना नहीं, तो भी भूली जात भजन, हम भजन में निरंतर में ध्यान नहीं करते, हम उस प्रभु के भजन को नहीं ढूंढते, हम उस परमात्मा का चिंतन नहीं करते, हम अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत किए चले जाते हैं जैसे न जाने हमने कितने वर्षों तक यहाँ पर रहना है। रे जीव निमक के नाटक में तू रहे क्यों बिलमाए, ये जीव को बोध कर रहे हैं पिया प्राणनाथ कि जीव 84 लाख योनियां भटकने के बाद तुझे मानव तन मिला है जिसका मात्र एक उद्देश्य है उस प्रीतम को पाना, और तू यहाँ बिलवा रहा है, यहाँ पे भटक रहा है, उस प्रीतम को याद नहीं करता कि उस प्रीतम के चरणों में अपने पंथ को नहीं बांधता। इस नाटक में ऐसा विमर गया है कि नाटक देखने आया था और खुद नाटक करने लग गया। देख चली जात है बाजी, ये बाजी मिली है अर्थात ये अवसर मिला है। कहते हैं ना कि आज तो तेरी बारी है, आज खेल खेले जितना खेल खेलना है, ये बाजी मिली है। ये बाजी किस बात की मिली है? इस मानव तन को उस पार ब्रह्म से जोड़ने के लिए, इस आत्मा का संबंध उस पार ब्रह्म से जोड़ने के लिए ये बाजी तुम्हें मिली है, और ये बाजी उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन ये सांस की लड़ी टूट जाएगी। भूलत क्यों प्रभु पाए, उस प्रभु को, उस परमात्मा को ये जीव याद नहीं करता। जब ये बाजी पलट जाएगी, जब ये वक्त गुजर जाएगा, तब पछतावे के हाथ इस जीव को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पछताना पड़ता है। ये चौपाइयां इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि इसके पीछे वजह सिर्फ यही थी कि झंडूदत्त जो सिर्फ 8 साल के हैं, उनके पिता कितनी जल्दी संसार से विदा हो जाते हैं। धाम चले गए पिता हमारे, हमें भाग्य के ऊपर छोड़, माया के बंध जितने थे दिए विधाता ने सब तोड़, नीचे धरती ऊपर अंबर, मध्य सभी कुछ अनजाना, ये दुनिया में इस प्रकार जैसे दो पाटों में डाला। धाम चले गए पिता हमारे, हमें भाग्य के ऊपर छोड़, माया के बंधन जितने थे दिए विधाता ने सबको। जब इस छोटी अवस्था में पिता का साया जब चला जाता है, तब कहते हैं ना कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता, तब कोई किसी के संग नहीं चलता। जब तक पिता का साया सिर पर होता है तो कोई इस बच्चे की उंगली नहीं उठाता। लेकिन विधाता की ऐसी रचना है, भाग्य के भरोसे छोड़कर छत्रलाल जी चले जाते हैं, और यहाँ पर झंडूदत्त कहते हैं कि कोई भी हमारे संग नहीं है, सब रिश्तेदार नातेदारों ने हमसे मुंह मोड़ दिया है, क्योंकि दरिद्रता बहुत है, गरीबी बहुत है। उस जमाने में कोई कोई धनवान सेठ होता था, सबकी जिंदगी में इतनी मजबूरियां हुआ करती थी, गरीबी इतनी होती थी कि जितने भी नाते रिश्तेदार से सबने इस परिवार से मुंह मोड़ लिया। और क्या कहते हैं कि नीचे धरती ऊपर अंबर, मध्य सब कुछ अनजाना। मध्य में जाने का मतलब कोई किसी को नहीं पहचानता, कोई हमसे आपकी पूछता तक नहीं है कि तुम्हारा हाल क्या है, तुम कैसे रहते हो, तुम्हारे घर का लालन पालन कैसे होता है, तुम्हारी माता तुम्हें कैसे पालती है। इस छोटी सी अवस्था में दोनों अबूझ बालक अपनी माँ के साथ रहते हैं। ये दुनिया में इस प्रकार जैसे दो पाटों में डालना, चलती चाकी देखकर रहा कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साधु बचाना खोए। जब ये माया की चाकी चलती है, उस चाकी के बीच में कौन बचता है? कोई नहीं बचता। जैसे गेहूं में चलती है चाकी, जब चलती है तो गेहूं के दाने एक एक करके पिसते चले जाते हैं। झंडूदत्त अपना विवरण इसी तरह बताते हैं कि हमारा जीवन दो पार्टों में बटा है, कि बस ऊपर धरती है, ऊपर आसमान है, नीचे धरती है, और बीच में दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी के सिवा कुछ नहीं है। दो पार्टों में इस तरह से हमारा परिवार पिस रहा है। लेकिन आगे क्या कहते हैं? खैर कभी तब दाने की जब तक किल्ली से सटा हुआ,
किली से हटते ही पल में दाना पाता पिसा हुआ। ये दृष्टांत दे रहे हैं धनी कि जिस तरह से चक्की चलती है, उस पाटों के बीच में दाने पिस जाते हैं, लेकिन कुछ दाने ऐसे होते हैं जो किल्ली से जुड़े हुए होते हैं। जो कील से जुड़ा हुआ दाना होता है वो नहीं पिसता। वो कील कौन सी है? वो कील है सतगुरु के चरण, वो कील है पार ब्रह्म की पहचान, वो कील है अपने घर की पहचान। जब सतगुरु के चरण मिल जाते हैं तो माया की जितनी भी मुसीबतें हैं वो उसका पार भी बाका नहीं कर पाती है। इसलिए सदैव अपने सतगुरु का स्मरण कीजिए। धाम धनी के अपने चरणों को उनके चित्त में चित्त को रखिए। धनी इस तरह से दृष्टांत देते हैं कि जग के दान दोनों पाठ घूमते, क्या ऊपर क्या निचला, दाने का टिकना मुश्किल चक्कर में ही आ जाता। काल चक्र की चक्की से दाना दाना सब पिस जाता। निराकार साकार पाटले सदा आदि से घूम रहा है। चक्की घोर अजम है, ये पिसने वाले झूम रहे। ये चक्की कौन सी है? ये हमारे संसार की जो चक्की है ना, जिससे हम पिस रहे हैं। और ये चक्की हमने ही चला रखी है। हम ये सोचते हैं कि हमारे बिना तो संसार चलेगा नहीं, हमारे बिना तो परिवार पलेगा नहीं। हम सुबह से लेकर शाम तक इसी में ही गर्क रहते हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमारा दिन कब हुआ, हमारी रात्रि कब हुई। धाम धनी वाणी में लिखते हैं, ये दुनिया आदनाथ की चली जात अंधेर, निर्गुण सर्व होए के सब याही के फेर। ये दुनिया आदनाथ से ऐसी ही अंधेर में चल रही है। पाताल से लेकर वैकुंठ निराकार निरंजन तक अंधकार ही अंधकार है। ये जन्म हुआ किस लिए है, किसके लिए हुआ है, ये हमें पता ही नहीं है। सामने काल भी खड़ा होता है तो हमें ध्यान नहीं आता कि एक दिन हमें मरना भी है। वाणी हमें बार बार इस बात का अंदेशा दिलाती है कि सुंदर साथ जी कि उगया सूरज देखकर लेप अंधेरी के। जब सूर्य का उदय होता है तो दुनिया कहती है कि उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, लेकिन जी प्राणनाथ कहते हैं अरे वही जो उजाला नहीं हुआ, ये तो अंधेरा हो गया है। क्योंकि जैसे ही सूर्य का उदय होता है हमारे मन में, हमारे चित्त में क्या बातें चलती हैं? मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे बैंक जाना है, मुझे सारे क्रियाकलाप करने हैं। पशु पंखी जीव जानवर सब यही के फेर, इसके फेरे में, इस अंधकार में ऐसे डूबते हैं कि भूल जाते हैं सुबह से शाम तक कि तूने अपने जीवन का एक अनमोल दिन फिर बिता दिया। तूने उस प्रभु, उस परमात्मा को याद नहीं किया। पशु पंखी जीव जानवर सब फिरे याद के फिर। धिया प्राणनाथ कहते हैं ये उजाला नहीं हुआ, ये आपके जीवन का अंधेरा हो गया है। आप में प्रातः हुई और आप इस माया में इस तरह से लिप्त हो गए कि आपको ना अपने प्रीतम की याद है, ना आपको अपने घर का पता है। इस माया के अंधकार में ऐसे डूब जाते हैं। फिर क्या लिखते हैं कि पिसने वाले झूम रहे, और हम झूमते हैं किसमें? इस माया को पाने के लिए इस तरह से झूमते हैं कि जैसे आज हमें न जाने कितनी दौलत कमानी है। महाराज जी इस बीतक में कहते हैं कि इंसान जरा ब्रेक लगा, कितनी धन दौलत तू कमाएगा, कमाओ, कौन मना करता है। लेकिन जग में राही पूरे रहने वाली दशा को कि हमें रहना तो जग में है, लेकिन पूरे रहना है। कमाने के लिए कोई मना नहीं करता। अपनी जिम्मेदारियों को करो, लेकिन मरो नहीं। मरना है तो धनी के लिए मरना है, मरना है तो सुंदर साथ की सेवा के लिए मरना है। घोर निरंतर इन पाटों की आंखें ना खुलने देती, बेहोशी छाई रहती है, पिस एकदम देती है। घोर निरंतर इन पाटों की आंखें नहीं खुलने देती। इस जीव की आंख खुलती ही नहीं है। ये जीव किस भ्रम के जाल में ऐसा ही पड़ा रहता है। बेहोशी ऐसी माया की छाई है कि प्रीतम याद नहीं आते, अपना घर याद नहीं आता। चबा डालती सब दानों को, लेकिन लोहे के दाने पिसे न अब तक पिसे रहे, नामुमकिन है पिस पाने। लेकिन लोहे के से जुड़े हुए जो दाने हैं वो पिसते नहीं है। लोहे के दाने का भावार्थ सिर्फ यही है कि अपने चित्त को अपने प्रीतम से जोड़िए, अपनी आत्मा को अपने सद्गुण से जोड़िए,
उस पाटों के बीच में जो कील है ना, इस माया के बीच में वो कील हमारे सतगुरु हैं, हमारे प्रीतम हैं, उनसे जुड़ के रहिए। इससे क्या होगा? माया उन्हें ना वश कर सकती, महाजनों की है पहचान, बिगड़ ना पाए जब माया से क्या बिगाड़ेगा सकता है इंसान। ये माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो अपने प्रीतम से जुड़ी है, जिसका सतगुरु में ध्यान है, उसका इंसान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दृष्टांत बीतक में महाराज जी दे रहे हैं, जागी का दृष्टांत महाराज जी दे रहे हैं कि आप उस दाने की तरह रहिए, अपने प्रीतम से जुड़ के रहिए। फिर कहते हैं, पिता हमारे छोड़कर चले गए जब धाम, धीरे धीरे पास जो धन पाप हुआ तमाम। अब सुनने का प्रसंग है सुंदर साहिब जी। पिता छत्रराम जब इस संसार से विदा हो जाते हैं, धीरे धीरे जितना भी धन था वो खत्म होने लगता है। कितना जोड़ सकता था इंसान? 32 से 33 वर्ष की युवा अवस्था हो, माता की उम्र से 28 से 29 साल की हो, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हो, कितना धन जोड़ते, धीरे धीरे वो धन भी खत्म होने लगा। दरिद्रता इतनी ज्यादा थी, माता आस पास के लोगों से मंगा के भोजन की कुछ व्यवस्था करती थी। पड़ोसी भी जानते थे, लेकिन आर्थिक अवस्था में कहीं उस समय सबकी ऐसी थी नहीं, ऐसा नहीं है। गरीबी सब जगह थी, लालटेन जला करती थी, लाइट नहीं हुआ करती थी, मां मांग मांग के लाती थी और बच्चों का पेट भरती थी। लेकिन कभी कभी कुछ दिन ऐसे भी बीत जाते थे कि 2-2 दिन खाने को नहीं मिलता था। लेकिन जिस दिन मिल जाता था उस दिन बच्चों को खिलाया, लेकिन मां फिर भूखी सो जाती थी। और जिस दिन आटा कम पड़ जाता था तो मां बच्चों को सिर्फ पानी में आटे का घोल मिला के बच्चों को खिला दिया करती थी। और कभी कभी मां रो पड़ती बच्चों की ऐसी हालत को देख के कि आज ही मेरे बच्चे भूखे रह गए, आज उनका लालन पालन नहीं कर पाए। कुछ रोज पड़ोसी उनको कुछ दे जाते, कभी कभी तो वो भी कुछ नहीं दे सकते थे। कितना वक्त वो मार डालती, कैसे उन दुखों का हरण करती। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, मां के टलले का दिन आ गया। कहते हैं विक्रम संवत 63 चल रहा था और 64 लगने वाला था। अगर हम हिंदी के पीछे देखें तो 1903 में हमारे भारत में प्लेग की महामारी फैली थी। जिस तरह का हमने कोरोना काल देखा है सुंदर साहब जी, 1903 के अंदर प्लेग की महामारी फैली और वह इस कदर फैली कि ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में मृत्यु ना हुई हो। चारों तरफ लोग कीड़ी मकोड़ों की तरह मर रहे थे, गलियां सुनसान हो गई थी, कोई किसी के घर जाता नहीं था। और मरने वालों की स्थिति ऐसी थी कि एक एक शव पे, एक चिता पे 2-2 लाशें जला करती थी और किसी किसी को तो चिता भी नहीं मिलती थी। भीतर में स्पष्ट लिखा है, अभी मैं आपको चुपाइयां पढ़ाऊंगा, कि लाशें मुर्दे पड़े रहते थे, उनको चिता देने वाला कोई नहीं मिलता था। अभी हमने कोरोना काल देखा है सुंदर साहब जी, लेकिन वो कोरोना काल हमने इसलिए झेल लिया क्योंकि हमारे पास संपन्नता थी, हमारे घर में खाने को रोटी थी, इतनी सुख सुविधाएं थी। लेकिन उस वक्त महाराज जी कहते हैं मेरे घर में दाने नहीं थे। मेरी मां ये सोचती थी कि आज अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कहां से भोजन लेकर आऊंगी। अब तो इतना भी बस में नहीं है कि मैं अपने पड़ोस में जाकर कुछ मांग के ले आऊं, क्योंकि पड़ोस वाले भी कहते थे कि मगर देवी अगर हमें तुम भी कुछ दे देंगे तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। माता जैसे तैसे करके गुड़ का इंतजाम करके रखती थी, बच्चों को गुड़ की डेलियां देती थी, उनकी रातें गुजारा करती थी। जो थोड़ा बहुत नमक था उसका घोल बनाकर उनको खिला दिया करती थी। कहीं से किसी से कुछ आटा मिल जाता तो आटे का घोल बनाकर नमक डालकर बच्चों को दे दिया करती थी। लेकिन ये दिन कब तक चलते,
एक दिन ऐसा हुआ कि 2 से 3 दिन बीत गए, बच्चों ने कुछ खाया नहीं। मां से रहा नहीं गया। बाहर प्लेग की बीमारी है, महामारी फैली है। मां ने देखा मुझे तो जाना ही होगा। मां जैसे तैसे घर से बाहर निकलती है, बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करती है। ले तो आई, लेकिन क्या हुआ, 2 से 3 दिन बाद मां को प्लेग की बीमारी ने जकड़ लिया। मां बीमार हो गई, मां को बुखार आने लगा, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ पानी बचा था। मां ज्वार से तड़प रही थी, उसके बदन में दर्द हो रहा था, लेकिन वो रात्रि जो महाराज जी ने अपने जीवन में व्यतीत की है, वो इतनी दर्द भरी रात्रि थी। रात को 3 बजे का समय हो चुका था। मां जब दर्द से कहला रही थी तो बच्चों से सिर्फ इतना कह रही थी कि तुम मुझे पानी पिलाते रहना, मेरा बुखार स्वयं उतर जाएगा, तुम चिंता मत करना। घर में सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं था। बुद्धिदास महज 5 वर्ष का बालक है। महाराज जी की उम्र आज से 2 वर्ष है। वो मां के पास बैठ जाते हैं, धीरे धीरे मां के मुंह में पानी डालने लगते हैं। जब समय थोड़ा सा निकलता है, 3-4 बजे का समय हो जाता है, बुद्धिदास अपने बड़े भाई से कहते हैं, भैया मां बोलती नहीं है, मां पानी भी नहीं मांग रही है। झंडूदत्त मां के पास जाती है, कहते हैं नहीं, मां का मुंह खुला हुआ है, शायद वो पानी मांग रही है। वो बच्चे धीरे धीरे अपने मां के मुंह में पानी डालते रहते हैं। इस तरह से रात व्यतीत होती है, मां का मुंह खुला रहता है। थोड़ी देर बाद मां के मुंह से जल नीचे उतरना बंद हो जाता है। सुबह होते ही ताऊ जी को बुलाया जाता है। ताऊ जी आते हैं, अंदर आके मां को देखते हैं, कहते हैं मूर्ख तो किसको पानी पिला रहा है, ये तो कब की मरी पड़ी है। लेकिन बुद्धिदास अभी भी अपनी मां के करीब बैठे हैं, मां के मुंह में पानी डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे मां को अभी फिर बोल पड़ेगी, लेकिन मां बोलती नहीं है। ताऊ जी कहते हैं तेरी मां का पिंडदान करना है, ला कुछ गेहूं लेकर आ, जिसको पीस के मैं इसके पिंड बनाता हूं। आज भी कर्म कांड होता है सुंदर साथ जी, जब कोई शव यात्रा निकलती है तो आटे के गोले बनाए जाते हैं, जो बॉडी के आसपास, शव के आसपास रखे जाते हैं। तब झंडूदत्त कहते हैं, ताऊ जी हम कहां से आपको गेहूं देंगे, हम तो 2 दिन से भूखे हैं और मां ने तो पिछले 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, हमारे पास तो गेहूं भी नहीं है। लेकिन ताऊ ये नहीं कहते कि तुम चिंता मत करो, गेहूं मैं ला के देता हूं। कहते जाओ फिर गांव से गेहूं लेकर आ। महाराज जी एक सुनार के पास जाते हैं। झंडूदत्त सिर्फ 8-9 वर्ष के हैं। उन्हें मालूम है सुनार को कुछ पैसे मेरे पिताजी ने उधार दिए थे, मैं उनसे कुछ गेहूं लेकर आता हूँ। उसके पास जाकर अपनी कथा बताते हैं। जब वो सुनार सुनता है कि तुम्हारी माता का स्वर्गवास हो गया है, वो कुछ गेहूं के दाने उन्हें देता है, तब वो गेहूं के दाने लाके ताऊ जी को देते हैं। लो ताऊ जी गेहूं है। उसके फिर पीस के पिंड बनाए जाते हैं। तब ताऊ जी कहते हैं गांव में पता करके आओ, तुम्हारी मां का कहां संस्कार करना है, इसको कौन लेकर जाएगा। हमारे पास तो पैसे नहीं है, अगर इसको नहीं ले जाएंगे तो ये बुढ़िया यहीं कहीं पड़ी रह जाएगी। अब झंडूदत्त छोटी सी अवस्था में गांव की तरफ भागते हैं। घर जाकर के दरवाजे खड़काते हैं। बालक अवस्था है ना सुंदर साथ जी, पता नहीं कहना क्या है। जब वो दरवाजा खड़काते हैं तो पूछते हैं आपके घर में कोई मरा है क्या। दरवाजा खोलने वाली से दुत्कारती है, ऐसे कैसे पूछता है। उसको दुत्कारती है, झंडूदत्त को गालियां देती है, उसको थका देती है। बालक बुद्धि समझ नहीं पाते कि मुझे क्यों डांट रही है। फिर दूसरे दरवाजे पर जाते हैं, फिर वहां जाके पूछते हैं आपके घर में कोई मरा है क्या। लेकिन वहां से जब फटकार मिलती है, महाराज जी समझ नहीं पाते। लेकिन एक जगह देखते हैं जहां घर की बाहर भीड़ लगी हुई है, लगता है यहाँ कोई मरा है। वहां जाकर झंडूदास वहां पे प्रार्थना करते हैं
कि जैसे आपके घर में मृत्यु हुई है, आज मेरी माँ का भी स्वर्गवास हो गया है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमारी मदद करिए। तब वो लोग कहते हैं जाओ अपनी माँ को तैयार करो, आज हम तुम्हें लेने के लिए आते हैं। जल्दी भागे हुए अपने घर जाते हैं, ताऊ जी को कहते हैं कि फला परिवार हमारी माँ को लेने के लिए आ रहा है। इस तरह से माँ की शव यात्रा निकाली जाती है। एक ही गाड़ी पर 2 शव रखे जाते हैं, तब जाकर उनका दाह संस्कार होता है। सुंदर सा जी, आप ये देखिए किस तरह की कसौटी कसनी बचपन से हमारे सदगुरु ने करी है। ये दुख का ब्रह्मांड देखना किसी किसी आत्मा के लिए कितना विकट हो जाता है। फिर कैसा समय व्यतीत किया होगा महाराज जी ने, उनके भाई ने, बुद्धिदास ने कैसा समय व्यतीत किया होगा जब उनकी मां को जानते हैं कि मेरी मां आज भूख से मर गई, मेरी मां के पास न दवा है न उसको देने के लिए साधन है कि मैं अपनी मां को बचा सकूं। ये लीला कौन कर रहा है? जो आज अर्श का शहंशाह है, उसने अपने जीवन में इस लीला को जिया है, उसको भोगा है। आज हम इस चित्रण को पढ़ते हैं सुंदर सा जी, आप इस चौपाइयों को पढ़ेंगे, मंथन करेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी विकट परिस्थितियों में सुंदर साथ में किस तरह से अपने जीवन को बिताया है। इस रतनबाई की वासना ने कितने कष्टों को हाथ लगाया है, कैसे कैसे इस खेल को दिखाए। मैं अभी चौपाइयां आपके बीच में बोल रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। माता रह गई सिर्फ साथ में, लालन पालन को केवल 8 वर्ष का बालक मैं क्या दे सकता हूं उनको बल। और हाथ साखाई अपना उल्टा माता के ऊपर, क्यों कर पालन होगा इनका हमें देख रोती अक्सर। उलट फेर है ही माया में, उलट गई बाजी सारी। काम किसी का करता कोई, करता तो पड़ता भारी। लाले हाथ पड़े खाने के घेर संकट में आकर, कभी कभी मां रोती उठती भूखा हम दोनों को पाकर। दिन दरिद्रता के कुछ तो घर के कोने में काटे, कुछ रोज पड़ोसियों ने अपने थोड़े थोड़े संकट बांटे। कुछ रोज पीस में पीस चुप चुप के मां ने पाला। जितना टल सकता वक्त उससे ये बुरा चक्र उसने टाला। लड़ती भी रही संकटों में, सब किया हमारा भर पाया। लेकिन दुख टालन हारी का खुद ही टलने का वक्त आया। अब खुद टलने का वक्त आया। अभी जैसे हमने सुना कि पड़ोसियों से मांग मांग के मां ला के अपने बच्चों को देती थी, और किसी किसी दिन जब बच्चों को नहीं मिलता था तो कोने में मां बैठकर रोया करती थी। काल पक्ष की ओर से उठा ऐसा वेग, चारों फूटे देश की फैला भयंकर प्लेग। साल 63 का अंतिम था, लगाना था संवत 64। महामारी फैली घर घर में, मां की बची ना एक भी चौखट। छोड़ भागे सब घर घर वाले, बड़े जंगलों में जाना। नाच रहा था काल गाल में, ठूसे पूरी तरह खाजा। कीड़े और मकोड़ों की गति, मानव चारों ओर मरे। मरने वालों को सच जानो, ढोने वाले भी नहीं मिले। कैसे मिले? कि कोई ढोने वाला भी उनको नहीं मिला। अजब मजब करने वाला तक किसी किसी को मिले। चिता एक पर मुर्दे दोनों, बाजे बाजे तो नहीं फूके। बाजे बाजे से मतलब किसी किसी को तो कोई फूक भी नहीं पाए, किसी किसी का तो अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। बचते एक दूसरे के सब,
दर भर बंद पड़े रहते, भाई भाई करते गली कूचे, लोग छोड़ छोड़ घर भागते, घर छोड़ छोड़ के लोग भागने लगे, जंगलों की तरफ भागने लगे, गली दरवाजे सब सुनने हो गए। गोद छिपाए हम दोनों को माँ घर में बैठी रहती, चाहे काम बिगड़ जाए जो भाग ना जाने देती, भाग में जाने नहीं दिया करती थी, घर में ही बैठा रखती थी। जो निकला घर से बाहर तो मानो पकड़ करेगी फौज, मानो भार खैर नहीं है, गली गली फिर रही थी मौत। घर में ना था एक दाना तक, भूखे गुजर रहे थे वक्त, समय तक था पहले ही, लेकिन हुआ कुछ और भी सख्त। परम स्नेही जननी अनायास बीमार हुई, लिए फिरे कुछ देर दुख को, आखिर के लाचार हुई, गिर गई अंतशैया पर, दवा ना दारू गांठ का दाम, सिर्फ सिर्फ आसरे पर पानी के, माँ ने काटा समय तमाम। सिर्फ पानी पी पी के माँ ने अपने समय को काटा, और उसके बाद चुप पड़ी है अब तो पानी देने पर भी नहीं पीती, ताऊ स्वयं देखने आए तो माँ पाई है मरी हुई। जब रात भर पानी देते रहे, सुबह ताऊ ने आके यही कहा कि किसको पानी दे रहा है, वो तो इस संसार से जा चुकी है। मुझे झड़क कर बोले ताऊ, कहता है माँ सोई हुई, अकड़ी हुई कोई है पुड़िया, कब की जाने मरी हुई। खुला हुआ वो देख देख कर भर गए पानी अनबूझ, जाओ कहीं गांव से जाकर कोई मरा है या पूछ। अब यहाँ पर हमने भी जैसे प्रसंग को सुना सुंदर साहब जी, किस तरह से जब उधर जाते हैं गांव गांव जाकर पूछते हैं, और एक एक चिता पर दो दो तीन तीन लाशों को जला रहे हैं। इस तरह से महाराज जी का बचपन बीता है। ये दूसरी लहर है सुंदर साथ जी, जिसकी अंतिम चौपाई इस तरह से है। संवत 1964 में मगन देवी मां धाम गई, दोनों भाई शेष रह गए, सरपरस्त भी कोई नहीं। संवत 1964 में मगन देवी का धाम भवन हो गया, दोनों भाई शेष रह गए, सरपरस्त भी कोई नहीं। अब उनके सिर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। अब सिर्फ ये दो भाई बचे हैं, बुद्धिदास और चंदूधर, जिसकी तीसरी लहर हम कल सुंदर साथ जी सुनेंगे। अंतिम चुपाई है, सभी सहारे तोड़ के किए काल ने अंत, एक सहारा शेष था चले हम उसी के पंथ। वो एक सहारा कौन है? वही सहारा वो परमात्मा है, जिसके सहारे ये दोनों बालक अपने जीवन को आगे व्यतीत करेंगे। ये दूसरी लहर है सुंदर साथ जी। पहली लहर में हमने सुना था महाराज जी के बचपन को, बच्चा चोर के प्रसंग को, और दूसरी लहर में, पहली लहर में पिता का धाम गमन हुआ, दूसरी लहर में माता ने भी संग छोड़ दिया, और सरपरस्त कोई नहीं है, सिर्फ उस परमात्मा के सहारे ये दोनों बालक कैसे अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ये तीसरी लहर हम सुनेंगे कल। सुंदर साथ जी पे चौपाई को दोहराएंगे, समय भी पूर्ण हो रहा। सभी सहारे तोड़ के किए काल ने अंत, एक सहारा शेष था, एक सहारा शेष था, चले हम उसी के पंथ, हम उसी के पंथ, चले हम उसी के पंथ, हम उसी के पंथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम की जय, श्री वायुराज की जय, श्री महाराज सरस्वती, श्री सुंदर साथ जी की
जय श्री सुंदर साथ बोलो श्री नाथ प्यारी। रामदास प्रसाद जी बार भोग लग जाए प्रसाद लेके पधारेंगे, फिर आरती होगी। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 नगन जड़त चौकी पर दो, नगन जड़त चौकी पर दो, शिवल स्वरूप विराजे, युगल स्वरूप विराजे, अनुदय उतार आगे सो जगे उतार आगे सो जग सभी जन सारे वालो जग सारे आनंदी मत जुगल जोड़ी सुख पावत जी, शिव सच्चिदानंद सुख पावत जी, वसी पूर्णानंद सुख पावत जी, वसी पांच स्वरूप सुख पावत शिवायु जय जाई वज्रवायु जय जाई, एक पाद पावक एक चित सोले, पाद पावक एक चित सोले, सोहित गाई बलोहिले सोहित गाई, कोट यतन ब्रह्मा कलिता के कोट यतन ब्रह्मा कलिता के, सोजूतन नहीं पाए वल सोजूतन नहीं पाए, सोजूतन नहीं सैक कृपा से, सोजूतन नहीं सैक कृपा से, मच्छम निषदित पाए वल मच्छम निषदित। गुरु सिद्धांत की जय, श्री वज्रराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साल की जय, श्री सुंदर साल की साहिब के प्रणाम। प्रसाद के बाद चलो आरती कर लो। सुंदर साथ ही से प्रसाद लेके आप बनाए। पूर्ण ब्रह्म प्रेम से शिव संसार Hare
आरती करूं सुंदर वाला जी Shri Mama Ki